भीषण गर्मी से पूरा उत्तर भारत झुलस रहा है। कई शहर आग की भट्टी की तरह बन चुके हैं। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में ये जो टेम्परेचर है वो 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। तो मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर रखा है। तो इस गर्मी में हमें बीमार होने से बचना है, गर्मी लगने से बचना है। और ज़्यादातर बुजुर्ग जो है और युवा सब इनको इसके शिकार हो सकते हैं। इसलिए हमें गर्मी से बचने की बहुत ही ज़रूरी है। ज़्यादा गर्मी में आपको लापरवाही नहीं करनी, इससे आपको डिहाइड्रेशन या उससे आपकी मौत का कारण भी बन सकता है। तो साथियों नमस्कार, द बॉडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब सही होंगे, मस्त होंगे, सेहतमंद होंगे, इसी कामना के साथ शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गर्मी में बीमार होने से बचना है तो शरीर को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो पानी कितना पीना है, कैसे पीना है, कब पीना है, इस बारे में हम आज पूरी बात करेंगे। तो हर व्यक्ति के शरीर में पानी की ज़रूरत उसके काम और गर्मी के संपर्क में आने के हिसाब से होती है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 2.5 से 3 लीटर पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है, या इससे ज़्यादा भी पी सकता है। प्रति किलो वजन के हिसाब से 40 से 50 मिलीलीटर तरल पदार्थ का सेवन जरूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा पसीना बहा रहे हैं, कुछ ज़्यादा भारी काम कर रहे हैं, तो आपको 500 मिलीलीटर से 1 लीटर अतिरिक्त तरल पदार्थ पीना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा हम जानते हैं कि गर्मी में शरीर से पानी तेज़ी से निकलता है, जिससे रक्त की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इससे दिल को अतिरिक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के अंदर अन्य भागों में पहुंचाने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है। डिहाइड्रेशन पसीने की अक्षमता है जो उसको सीमित कर देता है, जिससे शरीर का तापमान बढ़ जाता है और शरीर में हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तो हम बात करेंगे जो डिहाइड्रेशन का जो संकेत है वो किस तरह से होता है और कैसे शरीर में तैयार होता है। तो डिहाइड्रेशन का आखिरी संकेत खासकर उम्र बढ़ने के साथ हमारी प्यास की संवेदना कम हो जाती है। कुछ दवाएं जो हम आम खाते हैं, जैसे वज़न घटाने के लिए खाते हैं, वो भी इस बीमारी का होने का ज़्यादा संकेत होता है। इसलिए जो पेशाब होता है, जो मूत्र होता है, वो भी 2-3 घंटे में, जो बार बार 2-3 घंटे में आता है, वो भी इसका संकेत हो सकता है। और इसके अलावा डिहाइड्रेशन का जो बेहतरीन संकेत है वो पानी, जो प्यास है वो कम लगती है और बार बार करके हम थोड़ा पानी पीते हैं, तो ये भी उसका संकेत होता है। तो इसके लिए हमें कुछ खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसका ध्यान बहुत रखना ज़रूरी है। हर चीज़ में हम पेय तरल जो भी है वो लेना बहुत ज़रूरी है। तो फलों और सब्जियों में पानी काफ़ी मौजूद होता है। फल और सब्जियां का सेवन कम करने से भी हमारा जो शरीर में है हाइड्रेशन कम हो जाता है। उदाहरण के लिए सलाद में इस्तेमाल होने वाली जो लेट्यूस है वो 60 से 70% पानी बनाती है। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों से बचना भी होगा और कुछ चीज़ों को शरीर में देना भी होगा। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो कैफीन युक्त जो पेय पदार्थ हैं उनसे हमें बचना होगा। जिसमें हम बात करेंगे जो ठंडी कॉफ़ी होती है वो हमारे शरीर को नुकसान कर सकती है, जो कि डिहाइड्रेशन को बढ़ावा देती है। इसके ऊपर अगर आइसक्रीम डाल के हम उसको लेते हैं तो वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। इसलिए हमें ठंडी कॉफ़ी से गर्मी के सीजन में बचना ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे जो चीनी से बने पेय पदार्थ होते हैं उनकी। तो ज़्यादा चीनी शरीर की पानी कम कर देती है शरीर में, जिससे कि हाइड्रेशन बढ़ता है। घर में बना फलों का रस भी चीनी की मात्रा हानिकारक हो सकता है, तो इसलिए चीनी का प्रयोग कम मात्रा में करें। इसके बाद हम बात करेंगे शराब की, जो कि शरीर में जो डिहाइड्रेशन है उसको बढ़ाती है। इससे भी हमें इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, अन्यथा गर्मी में ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने से इंसान की मौत भी हो सकती है, या फिर बेहोशी, उल्टी वगैरह कुछ भी हो सकता है। इसलिए ज़्यादा शराब के सेवन से भी बचें। तो ऐसे और जो हाइड्रेट है उनसे भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे कि पसीने में सोडियम और पोटेशियम ज़्यादा निकलते हैं, इन्हें बनाए रखने के लिए लेवल पानी और बोतलों में पानी होता है ना, तो उससे
इलेक्ट्रोलाइट्स का खास ध्यान रखना है। पानी को स्वादिष्ट बनाने के लिए हम उसको फीका ही पिए तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें नींबू, फल का हर रस डालकर स्वाद बना सकते हैं। यह भूख को भी संतुलित और नियंत्रित करता है और नींद भी अच्छी आती है। बात करूंगा नारियल पानी की। जो नारियल पानी है इसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम इनकी मात्रा अच्छी होती है। एक गिलास यानी कि 240 मिलीलीटर जो पानी होता है उसमें 23 से 25 कैलोरी होता है। यह दिन में 1 या 2 बार पिया जाए तो अच्छा है, लेकिन जो इसके डायबिटीज और किडनी रोग है वे इसको नहीं पी सकते, उनके लिए ये खतरा बन सकता है। इसके बाद मैं बात करूंगा नींबू पानी की। 1 गिलास में सिर्फ 5 कैलोरी होता है और इससे भी हाइड्रेशन कम होने में अच्छा बेहतरीन विकल्प है। ये भी हम अच्छी तरीके से पी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात करेंगे हम छाछ की, लस्सी की। 1 गिलास जो लस्सी होती है उसमें भी 98 कैलोरी होता है और यह बिल्कुल सुरक्षित विकल्प है। इसको भी हम दिन में कई बार पी सकते हैं। 1 गिलास में 240 मिलीलीटर होता है, उसमें 98 कैलोरी होता है जो शरीर के लिए अच्छे लाभदायक होते हैं। तो इसके बाद बात करेंगे हम बेल का रस होता है, जिसमें 250 जो मिलीलीटर बेल का रस होता है उसमें 140 से 150 कैलोरी, मिनरल फाइबर और प्रोबायोटिक गुणों से भरपूर होता है। वो भी हम बेल का रस भी हम ले सकते हैं जो कि शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। और इसके बाद बात करते हैं हम तरबूज के रस की। तो 1 गिलास में 75 कैलोरी और फाइबर की अच्छी मात्रा होती है। कच्चे आम का जो जूस होता है उसको भी हम ले सकते हैं, उसमें भी 180 से 200 कैलोरी प्रति गिलास में पाया जाता है। डायबिटीज जो बीमारी है उन मरीजों के लिए ये भी अच्छा नहीं है, खतरनाक है, इसलिए आप उसको सीमित मात्रा में लें। इसके बाद हम जो बात करते हैं जो कोकम जूस, उसमें 1 कप जूस में 60 से 95 कैलोरी, अगर इसे पानी के साथ पतला करें तो कैलोरी कम हो जाता है, इसलिए इसको पानी से कम करने बजाय सीधा ले सकते हैं। और इसके बाद बात आती है खीरे के जूस की। जो खीरे के जूस में सोडियम, पोटेशियम से भरपूर होता है और कम कैलोरी वाला होता है, तो इसको भी आप ले सकते हो। कच्चा खीरा भी खा सकते हो, ये भी आपके शरीर के सेहत के लिए अच्छा होता है। और जो ये मौसम चल रहा है, ये मौसम हुमस भरी गर्मी वाला मौसम है, इसमें हमें बच के रहना है। इसमें सबसे ज़रूरी है कि अपने घर को बिल्कुल ठंडा रखें, खिड़कियों को खुला रखें, पर्दे भी लगाएं और दिन में दरवाज़ा बंद करके रखें ताकि गर्मी ज़्यादा न अंदर आए। पंखे, कूलर इनको चला सकते हैं आप, पानी डालकर गीले कपड़े से खुद को ठंडा रख सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों और बुजुर्गों और बीमार को खासकर उसका ध्यान रखना जरूरी है। उनके कमरे में हवादार रखें और जो भी पीने का जो पानी है, तरल है जो भी, वो नियमित अनुसार उनको देते रहें ताकि वे गर्मी से बच सकें। तो गर्मी ज़्यादा लगने से हमें बहुत तेज़ प्यास लगती है, तो आप समझ लेना कि तेज़ बुखार हो जाए, चक्कर आना या मचली से लग जाए शरीर में, या उल्टी, घबराहट या मांसपेशियों में ऐंठन हो जाए, बहुत तेज प्यास या पेशाब का कम आना, तेजाब का लाल, त्वचा का लाल और सूखा होना, शरीर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर हो जाना या बेहोशी या फिर भ्रमित होना, तो आप समझ लेना आपको गर्मी लग चुकी है। तो अगर आपको गर्मी ज़्यादा लग जाए तो आपको जो दैनिक सावधानी है वे मैं बताता चलूँ। अगर आपको गर्मी की शिकायत हो तो आप तुरंत उसे व्यक्ति को छांव में या ठंडे स्थान पर ले जाना चाहिए। गीले कपड़े शरीर को ढकना चाहिए या उसको ठंडे पानी से नहलाना चाहिए। उसके बगल में या गर्दन और जांघों के बीच में आप बर्फ़ भी रख सकते हो, और अगर होश में है तो उसको ORS ठंडा पानी पिलाएं। आवश्यकता अगर ज़्यादा गंभीर हो जाए तो आप उसको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें ताकि ज़्यादा नुकसान न हो। तो ये थी सब गर्मी के जो मौसम में शरीर को जो पानी की आवश्यकता होती है उसको हम किस किस तरीके से अपने शरीर को पानी की पूर्ति कर सकते हैं या इनके हीट से बच सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको शरीर को सेहतमंद बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आशा है कि आपको ये मेरा जो वीडियो है ये अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना। अगर पसंद आए तो इसको अपने और दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। और अगर मेरे इस चैनल द बॉडी पॉइंट से नए बने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों के लिए एक सबक साबित हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहें, मस्त रहें और हंसते खेलते रहें।